अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। 10th फिज़िक्स की पेपर स्कीम 2024 में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बेटा, आपको पता है कि फ़िज़िक्स का पेपर 60 नंबर का आएगा, जिसमें शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs होंगे। अभी मैं बात करूँगा इसके क्वेश्चन नंबर 1 जो मल्टीपल चॉइस में आता है। 9 MCQs आपके एक्सरसाइजेज वगैरह से और 3 क्वेश्चन आपके एडिशनल होंगे। एडिशनल से मुराद है कि बुक के अंदर से कहीं से पूछा जा सकता है। ये MCQs की डिटेल है बेटा, किस यूनिट से कितने MCQs आएंगे। जैसे आप देख रहे हो, यूनिट 10 से 1 आएगा, यूनिट 11 से 1 आएगा, यूनिट 12 से 2 आएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपने ये देखना है कि आपने MCQs किस तरीके से तैयार करने हैं। ये जो डिटेल दी गई है, बोर्ड का जो पेपर है इसी पैटर्न के मुताबिक बनता है। मिसाल के तौर पे यूनिट नंबर 16 है ना, तो इसमें से 2 MCQs कहा गया है, तो इसमें से 2 MCQs ही आएंगे, कम या ज़्यादा नहीं आएंगे। 12 MCQs आते हैं, ठीक है जी। और हर यूनिट से आपको नज़र आ रहा है कितने कितने आ रहे हैं, आपने ये तैयार कर लेना है। अच्छा बेटे, पेपर का हमारा दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला पोर्शन है, वो है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो शॉर्ट के 3 पोर्शंस होते हैं, पहला पोर्शन, दूसरा और तीसरा। पहले पोर्शन में यूनिट नंबर 10, 13, 14 है, दूसरे पोर्शन में 11, 17, 18 और थर्ड में 12, 15 और 16 है। यूनिट नंबर 10, 13 से 3 क्वेश्चंस आएंगे और इसी तरह यूनिट नंबर 14 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 8 होते हैं, आपने 5 करने हैं। दूसरे पोर्शन में आ जाएं तो यूनिट नंबर 11 और 17 से 3 और यूनिट नंबर 18 से 2 आएंगे। इसी तरह देखें तो यूनिट नंबर 12 और 15 से यूनिट नंबर 12 से 3 आएंगे और 16 से भी 3 आएंगे, 15 से 2 आएंगे। याद रखिएगा, टोटल आपको 24 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपने 8 करने होते हैं, 15 करने होते हैं और 30 नंबर का आपका ये पोर्शन होता है। अब याद रखिएगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इसमें जो 75% है, मिसाल के तौर पे एक पोर्शन में 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो 6 जो है वो नॉलेज बेस्ड है, यानी पंजाबी में कह लो तो रट्टा सेम टू सेम बुक के मुताबिक आएंगे। जो 2 क्वेश्चन होंगे हर पोर्शन में, वो एनालिटिकल टाइप होंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड पे हैं, जो स्टूडेंट्स समझ के चीज़ों को याद करते हैं वो उनका जवाब दे सकेंगे। लेकिन अगर आप 6 भी याद कर लो बेटे, एक पोर्शन में से आपको 5 करने होते हैं, तो आप इजीली 15 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर तैयार कर सकते हो। अब आपने प्रिपरेशन करते हुए ये देखना है, मिसाल के तौर पे पहला पोर्शन उसमें 10 और 13 से 3 आएंगे, तो अगर हम 14 छोड़ भी दें शॉर्ट के लिए, तो हमारे 5 क्वेश्चंस पूरे हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी आ जाए तो अगर हम 18 छोड़ भी दें तो भी 5 पूरे होते हैं। यहाँ पे अगर हम 15 छोड़ भी दें, 12 और 16 को शॉर्ट के लिए कर लें, तो भी हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो सकते हैं। पेपर स्कीम का फ़ायदा ही यही होता है कि आप सिलेबस को रिड्यूस करके कंप्लीट मार्क्स की तैयारी कर सकते हो। अच्छा बेटे, अब हम बात करेंगे लॉन्ग पोर्शन की, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं तैयार करते। इसके भी 3 क्वेश्चंस होते हैं और 9 यूनिट्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आपको जो पहला लॉन्ग आएगा वो 10, 13 और 14 से आएगा। दूसरा लॉन्ग आपका 11, 17, 18 से आएगा। तीसरा लॉन्ग आपका 12, 15 और 16 से आएगा। आपने कोई से 2 पेयर ले लेने हैं, मिसाल के तौर पे ये वाला या ये वाला ले लें, ये और ये कर लें, ये और ये कर लें, जो भी आपको आसान लगता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को 10, 13, 14 तो 11, 17, 18 वाला पेयर रेडी कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि क्वेश्चन तो 2 आते हैं, पार्ट तो 2 आते हैं, उन्होंने 3 यूनिट दे दिए। फिज़िक्स की स्कीम इसीलिए मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पे वो क्लियर नहीं कर रहा कि इन 3 में से कौन से 2 यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो फिज़िक्स की मुश्किल चीज़ है वो ये है कि ये भी नहीं बताया गया कि थ्योरी कहाँ से पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल कहाँ से पूछा जाएगा। लिहाजा जो बच्चे मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं, तो वो यही ऑप्शन है उनके पास कि वो 6 यूनिट्स स्कीम के मुताबिक तैयार कर ले, कंप्लीट विद थ्योरी एंड विद न्यूमेरिकल, ताकि उनके मार्क्स ख़राब ना हो। और ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं बस हमें फ़िज़िक्स में 40-45 भी मिल जाए, तो वो रिस्क ले सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो पेपर स्कीम होती है वो आपको बहुत फ़ायदा देती है, लेकिन आप पेपर स्कीम के मुताबिक तैयारी करके अगर जाते हो तो इसका फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि अगर आप लॉन्ग छोड़ भी देते हो तो भी आपका 42 नंबर का पेपर अटैम्प्ट हो सकता है।
70% नंबर आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग छोड़ के तो आप पेपर कंप्लीट नहीं करते। हमारे पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज वाला पोर्शन होता है शॉर्ट वाला पोर्शन। अगर आप ये तैयार कर लेते हो बेटा, मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो 30 मार्क्स से शॉर्ट अवेल कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है, वो डेफिनेटली लॉन्ग में से भी 18 में से जो है वो 8-10 नंबर ले लेता है। सो ये अब आपने गौर करना है कि हमने तैयारी को किस तरीके से करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फिज़िक्स 10 की पेपर स्कीम समझ आ गई होगी और मैं समझा सका हूँगा आप लोगों को। बस दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। इसके अलावा मज़ीद रहनुमाई के लिए, टेस्ट सेशन के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नंबर है 0312 36 95 384। इसमें सिर्फ 300 दे के आप ऐड हो सकते हो, जिसमें आपको रोज़ाना के बेसिस पे SLO बेस पे टेस्ट मिलेंगे, गेस्ट मिलेंगे, टिप्स मिलेंगी एंड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स आप सिर्फ 300 में अवेल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।